हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये वीडियो सीरीज बीपीएससी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो एक बात यहाँ पर मेंशन कर दूंगा कि आई थिंक मेरे पास जो है रिसेंटली जो पेपर हुआ था 2023 में ही, तो आई थिंक 4 क्वेश्चंस पेपर मेरे पास है। तो वो पेपर से मैं क्या करूँगा कि जीएस सेक्शन, ठीक, जियोग्राफी का जो क्वेश्चंस और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार देख लेंगे। ओके, हो सकता है मैंने कुछ आंसर्स गलत बताया हो तो प्लीज़ कमेंट करके सही आंसर दे दीजिएगा। और हर एक सवाल को आप एनालाइज करिएगा, यानी उसका क्रॉस चेक करिएगा। ये आपका ड्यूटी है। मैंने कोशिश की है, आई गेव माई बेस्ट to provide you the correct answer, because I did not get the actual the answer keys and so I searched on Google, and on the basis of the search results I selected the answer. Definitely I take help through chat gpts and all, to not just to mark the right answer but to analyze the questions paper, what is the mindset of the examiner. Okay, to analyze that. I don't know how much successful I am in that analysis, but definitely if you listen the discussion, I hope कि it will give you some revision. Okay, आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको कुछ नया चीज़ें जानने को लिए मिलेगा, कुछ इनसाइट्स आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जनरल स्टडीज एंड जियोग्राफी का पेपर है और 1 to 40 जो है ये जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। और मैं मैथ को नहीं सॉल्व करवाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, डिस्कस नहीं करूंगा। और पार्ट 2 में हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैंने सॉल्व किया है तो मेरा भी रिवीजन की ज़रूरत है, इसलिए मैं इस वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ आपको भी, अगर आपने नहीं देखा है बीपीएससी का क्वेश्चन, तो आपका भी जो है रिविजन एनालिसिस अब हो जाएगा। अब देखो 8 क्वेश्चन जो है जीएस में 40 टोटल है, तो इनमें से 8 जो है आपका मैथ का क्वेश्चन है। बाकी हम 9 से तो स्टार्ट होते हैं यहाँ पर। तो देखो, एन आइसोट्रॉपिक सरफेस ऑफ 2 कैंडेला प्रोड्यूसेस लाइट फ्लैक्स इक्वल टू 8 पाई लूमेन। अब ये जो लाइट का जो मेजरमेंट यूनिट है उसको हम लूमेन कहते हैं। इतना मैंने शायद पढ़ा था, तो मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा है। मैंने एक अलग वीडियो से वो जो है, मतलब जब मैंने सर्च किया और जो सर्च रिजल्ट आया, फिर वहाँ से चीज़ों को कलेक्ट किया मैंने इन्फॉर्मेशन, तो उसका भी एक स्क्रीनशॉट लेकर मैंने पीडीएफ बनाया है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि मोबाइल में कर रहा हूँ तो शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चंस को ही देख लेंगे, आंसर को, और मैं रिकॉल करने का कोशिश करूँगा मैंने जो पढ़ा है, तो वो चीज़ें आपको बताऊंगा। एन आइसोट्रॉपिक सोर्स ऑफ 2 कैंडेला। आई थिंक कैंडेला मीन्स क्या है, कैंडल्स बारे में कुछ बोलना चाहते हैं क्या? नहीं, तो नहीं ऐसा तो शायद नहीं हो सकते। तो कैंडेला जो लाइट प्रोड्यूस करेगा वो किसका इक्वल होगा? 8 पाई लूमेन की। अब क्वेश्चन ये आता तो फिर क्या 1 होगा, तो क्या अब 4 पाई लूमेन होगा? तो ये सारा चीज़ आप सर्च कर सकते हो। तो एनालिसिस इसे कहते हैं। इससे आपको क्या होगा ना, जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो रिपीट होने वाला नहीं है। डेफिनेटली ये 2023 का ही क्वेश्चन है। तो 9 दिसंबर जो पेपर होगा हमारा सोशल साइंस वाला, तो डेफिनेटली उसमें ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाला है ना। तो आप एनालाइज कीजिए और रिलेटेड चीज़ों को पढ़ के जाइए। ओके, नेक्स्ट देखो, द स्प्रे बॉटल्स यूज्ड एज विंडो और हाउस होल्ड क्लीनर और परफ्यूम स्प्रेयर वर्क ऑन। ये फैक्चुअल बेस्ड है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, उससे हम बर्नौलीज प्रिंसिपल कहते हैं कि द स्प्रे बॉटल्स, हम जो स्प्रे करते हैं ना जब परफ्यूम वगैरह, वो तो जहाँ से निकालता है, तो वो आई थिंक आपको स्प्रे बॉटल समझ में आता है। तो वो कौन से प्रिंसिपल में काम करता है? बर्नौलीज प्रिंसिपल के। ठीक है, तो आप देखो ये पास्कल्स लॉ क्या है, कैपिलरी एक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आप सर्च कर सकते हो। अब कैपिलरी एक्शन आपको तो पता होगा, पास्कल मेरा को याद नहीं है। कैपिलरी एक्शन क्या हो कि जब आप मान लो एक, जैसे कि हाँ, पहले दिन का जो लैंटर्न होते थे, तो तेल नीचे रहता था और लैंटर्न का जो एक कपर ना कॉटन का जो यह होता था, तो उससे थ्रू तेल ऊपर आता था और उससे जो है लैंटर्न जलता था। तो वो कैपिलरी एक्शन टाइप का हो गया। तो स्प्रे बटल में कुछ इस तरीके ही हो रहा है, बट उसे हम कैपिलरी एक्शन नहीं बोलेंगे, उसे हम बर्नौलीज प्रिंसिपल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम प्रेस कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा है, ऐसे मैंने इस प्रिंसिपल और लॉ को मैंने सर्च नहीं किया है। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है, पास्कल्स लॉ क्या है, या पता लगा सकते हो। ओके,
नेक्स्ट देखिए, द ट्रेड नेम ऑफ बेसिक लीड कार्बोनेट इज व्हाइट लीड। द ट्रेड नेम ऑफ बेसिक लीड कार्बोनेट इज व्हाइट लीड। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं ये सारे। द ट्रेड नेम ऑफ बेसिक लीड कार्बोनेट इज व्हाइट लीड। ओके, व्हाइट लीड। Which of the following elements has the largest atomic radius? तो लिथियम का लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, जो एटॉमिक रेडियस है सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है, ठीक है। लिथियम हैज़ द largest atomic radius. Which of the following elements has the largest atomic radius? Lithium is the answer. Okay, lithium. Next, 13. The phenomenon of photoperiodism in plants was discovered by Garner and Allard. The phenomenon of photoperiodism in plants was discovered by Garner and Allard. तो अब देखने वाली चीज़ ये हो सकता है कि स्टीवर्ट एंड सैलिसबरी ने क्या डिस्कवर किया था, थिनमैन एंड कुक ने क्या डिस्कवर किया था। हालांकि ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ ऐसा ना भी हो सकता है। ओके, तो चारों तरफ डिस्टर्बेंस है, क्या कर सकते हैं। देखो, द फिनोमेनन ऑफ फोटोपीरियडिज्म इन प्लांट्स वाज डिस्कवर्ड बाय गार्नर एंड अलार्ड। बाकी सारे नाम्स के बारे में कुछ अगर ऐसे डिस्कवरी है तो आप वो सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, साइलेंट वैली ऑफ केरला इज प्रिजर्व्ड बिकॉज। अब पता नहीं इसको मैंने क्यों टिक मार्क लगाया नहीं, आई थिंक कैसे भी करके मिस हो गया है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं एक ही साथ सॉल्व कर रहा था बैठ के, कि टारगेट लेकर कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करना। तो हो सकता है कुछ बात चल गया, और ये जो बता रहा हूँ कि ये सर्च कर सकते हो, वो सर्च कर सकते हो, तो आप बोल सकते हो कि आपने क्यों नहीं किया, फिर मैंने क्यों नहीं किया, है ना। तो तब दिमाग में आया नहीं, सिंपल सी बात है। तो साइलेंट वैली ऑफ केरला इज प्रिजर्व्ड बिकॉज इट कॉन्टेन्स वेरी रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। इसका हम गेस करने का कोशिश करते हैं। एग्जैक्ट आंसर आई डोंट नो। इट कॉन्टेन्स वेरी रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। द सॉइल इज रिच इन मिनरल्स। द एरियाज ऑफ लैंड आर यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेज। तो ये तो मेरे को चेक करना पड़ेगा, नहीं बता सकता। साइलेंट वैली ऑफ केरला इज प्रिजर्व्ड बिकॉज, आई थिंक ये होगा, आई थिंक, है ना, डोंट नो। ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इन एन मैमल द डायफ्रागम इज आर्च्ड, फ्लैटेंड, lowered. तो रेस्पिरेशन इन ए मैमल, डायफ्रागम सांस नाली, आई थिंक वो कुछ है ना, तो फ्लैटेंड होता है, आई थिंक देखना पड़ेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विथ इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विथ इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। तो इम्यूनिटी के लिए हम आरबीसीज, है ना, आरबीसीज इंपॉर्टेंट है आई थिंक, तो इसको भी मैंने मार्क नहीं किया, तो इन तीनों को मेरे को फिर से चेक करना पड़ेगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम। द बुक एंटाइटल्ड ज्ञान दीपक वॉज ऑथर्ड बाय ग्रेट सेंट, दैट इज दाड़िया साहेब। दाड़िया साहेब का एक बुक लिखा था, क्या है, ज्ञान दीपक, वॉज ऑथर्ड बाय ग्रेट सेंट दरिया साहेब। आई थिंक ये बिहार का था। देन व्हिच एजेंसी इन इंडिया हैज लॉन्च्ड उत्सा पोर्टल? डेफिनेटली यूजीसी। एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट launch vehicle mission was launched on 19th February 2023. APJ Abdul Kalam satellite launch vehicle mission was launched on 19th February, sorry 19th क्यों है, हाँ 19th है ना, 19th होगा, 19th February 2023. In which city was the first pure green hydrogen plant commissioned? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आसाम में। इन व्हिच सिटी वाज द फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन इन आसाम। तो इसका यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा नॉन ऑफ द, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, तो आसाम एक्चुअल आपका करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर भी आपको पता होना चाहिए कि हो सकता है ये इस टाइप का क्वेश्चन इस बार आ जाए कि और ऑप्शन में आसाम दिया गया हो, तो हो सकता है ऐसा कुछ। नाउ 21 देखते हैं। Which year has been declared by the UNO as the International Year of Millets? 2023. Now, who among the following won the Nobel Prize, Nobel Peace Prize? ऐसे मिस कैसे हो गया? आई थिंक मैंने सेव करना भूल गया क्या, बट ऐसे कैसे हो सकते, फिर इधर कैसे सेव हुआ? बहुत क्वेश्चन मिस हो गया यार इस पेपर वाले, देखा नहीं मैंने पहले। Who among the following won the Nobel 2022 Nobel Peace Prize? ओ आई थिंक इसको मैंने इंटेंशनली सर्च नहीं किया, क्योंकि देखो अब तो 2023 चल रहा है, बट ये तो 2023 का ही पेपर है ना जी, तो करना चाहिए था, तो इसको देखना पड़ेगा। हु अमंग द फॉलोइंग वन, तो वही नोबेल प्राइज़ तो आता है ना, कुछ प्राइज़ ना कुछ आएगा भी, तो सारे चीज़ आपको पता होना चाहिए, सर्च करो। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अपॉइंटेड बाय द बिहार गवर्नमेंट ऑन 2 जनवरी 2022? ये भी मैंने सर्च नहीं की।
व्हिच वॉज द फर्स्ट मूवी इन भोजपुरी। वाओ, फर्स्ट मूवी इन भोजपुरी बताओ। ठीक है, कोई अगर आप वो भोजपुरी रीजन से हो तो उसको तो पता होना चाहिए ना, ऐसा कोई बात नहीं है, नहीं भी पता हो सकता है, बट ठीक है देखना पड़ेगा इसको। मैंने सर्च कर नहीं किया इसको। अरेंज द फॉलोइंग थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो इसको भी नहीं किया। ईस्ट टू वेस्ट तो देखो ये मैप के थ्रू याद रखना पड़ेगा आपको। ईस्ट टू वेस्ट पूछा है तो अब आई थिंक जो है देखो नामरूप जो होगा ये थिंक आसाम वगैरह इधर साइड को होगा, तो नामरूप से स्टार्ट होगा, ठीक। और कोटा जो होगा वो आपको वेस्ट में होगा क्योंकि राजस्थान में हो, तो हो सकता है कि 2 1, तो ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, बाकी आपको देखना पड़ेगा। व्हिच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू ट्रेवर्था, तो सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। व्हिच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू ट्रेवर्था, दैट इज सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। और कोपेन का अकॉर्डिंग AM है यानी ट्रॉपिकल मानसून, और ट्रेवर्थ क्या दिया है, सब ट्रॉपिकल मानसून। व्हाट इज़ द नॉर्मल डेट ऑफ विथड्रॉल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून एट हैदराबाद, तो 15 अक्टूबर जो है ये विथड्रॉल डेट है ऑफ साउथ वेस्ट मानसून फ्रॉम हैदराबाद, 15 अक्टूबर है। ओके, याद रखना इसे, 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक रहता है मानसून, तो विथड्रॉल डेट कितना है, तो 15 अक्टूबर है, ऑनसेट 15 जून माना जाता है। व्हिच देन साउथ पेनिनसुलर अपलैंड इज ए पार्ट ऑफ 30 क्वेश्चन को देखते हैं, 30 को। सो वो साउथ पेनिनसुलर अपलैंड इज ए पार्ट ऑफ डेफिनेटली गोंडवाना लैंड, क्योंकि ये साउदर्न लैंड मस्त था। अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द मैक्सिमम अर्बनाइजेशन, गोवा 62% है, और द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बिहार विथ रेस्पेक्ट टू इंडिया टोटल पॉपुलेशन दैट इज 8.58%। द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बिहार विथ रेस्पेक्ट टू इंडिया इज टोटल पॉपुलेशन दैट इज 8.58%, ठीक है। Then Malnad region is associated with which of the following plateaus of India, that is Karnataka plateau. Malnad region is associated with Karnataka plateau. Next, which of the following pairs is not correctly matched with respect to south of Ganga region in Bihar? Patna, Vaishali. Following pairs is not correctly matched with respect to south of Ganga region in Bihar. अच्छा देखो मुंगेर जो है आई थिंक गया, ये जो भी है ये सारे बिहार में लोकेटेड है, लेकिन ये बोईसली तो बिहार में नहीं है आई थिंक, इसलिए आई थिंक इसको करेक्ट किया है। मेरे को याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट कि इस टाइप का क्वेश्चन कुछ गूगल सर्च में मिला था कि नहीं, और या फिर किस बेसिस पे मैंने इस क्वेश्चन को किया है मेरे को याद नहीं है अभी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। हु इज कॉल्ड द प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया, तो रामकृष्ण को इज नोन एज प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया। हु वाज अपॉइंटेड एज द कमांडर इन चीफ बाय बिरसा मुंडा, सो कमांडर ऑफ चीफ नो वन ना, ही वाज द फाइटर, ही वाज अ फाइटर। ओके, सो नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, ऐसा ही कुछ मिला था मेरे को सर्च में। देन व्हिच रिवॉल्ट इज मेंशन्ड इन आनंद मठ ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सो दैट इज सन्यासी मूवमेंट, सन्यासी रिवॉल्ट इन 1736, सन्यासी विद्रोह। Now 38. Who formed the Bihar Socialist Party? It is Phulan Prasad Verma and Jai Prakash Narayan. Who formed the Bihar Socialist Party? No, Phulan Prasad Verma and Jai Prakash Narayan. Phulan Prasad Verma and Jai Prakash Narayan. Next 35. Who was the founder of Abhinav Bharat in London? Binayak Damodar Savarkar. In which year was the Bihar Provincial Congress Committee formed with its headquarters at Patna? 1908. Bihar Provincial Congress Committee formed with its headquarters at Patna, 1908. Now, where was the Gadar Party established? That is United States of America. And last 40th question is who established a branch of the Anushilan Samiti in Patna in 1930? That is Sachindranath Sannal. established a branch of अनुशीलन समिति इन पटना, दैट इज सचिंद्रनाथ सन्नल। याद रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मैंने बहुत दिनों से हिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़े हैं तो फिर से पढ़ना पड़ रहा है, तो बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरह से। तो ये जो है जीएस का क्वेश्चन हमने देखा, और
ये फिर से एक बार देख लो कि हुआ जापान एज द कमांडर, और ये तो देखा। हु फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इसका क्या नाम था, फूलन प्रसाद वर्मा एंड जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो फाउंडर था फूलन प्रसाद वर्मा एंड जयप्रकाश नारायण। एंड बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1908। ओके, हेडक्वार्टर था पटना में बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। और जो है ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति वाज एस्टेब्लिश्ड इन पटना बाय सचिंद्रनाथ सन्नल। ठीक है, ब्रांच ऑफ द अनुशीलन समिति इन पटना वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सचिंद्रनाथ सन्नल इन 1913। हु एस्टेब्लिश्ड द ब्रांच ऑफ द अनुशीलन समिति इन पटना इन 1913? सचिंद्रनाथ सन्नल, पटना में। ठीक है, अब हम जियोग्राफी के क्वेश्चन देखेंगे और फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जियोग्राफी है। तो मैंने 2 सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए बोला था पीपीएससी में, जब एडमिट मैंने देखा तो वहाँ पर मैंने जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स को ही चूज़ किया है, हिस्ट्री को नहीं किया है, हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस को नहीं किया है। ठीक है, देखो, व्हिच ब्रांच ऑफ जियोग्राफी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो डेफिनेटली पॉपुलेशन जियोग्राफी की कोई मेंशन नहीं है, तो ह्यूमन जियोग्राफी होगा, क्योंकि पॉपुलेशन जियोग्राफी जो है ओवरऑल एक ह्यूमन जियोग्राफी का पार्ट है। नाउ व्हाट वुड हैपन इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस? सो डेफिनेटली देयर विल बी कंप्लीट डे ऑन वन साइड एंड कंप्लीट नाइट ऑन द अदर साइड। Fossils are formed in which rocks? That is sedimentary rocks definitely. And according to plate tectonics theory, the lithosphere is divided into none of the above, because lithosphere is divided into Sial and Sima, you know. Yes, so sorry, lithosphere is actually divided into plates, not Sial Sima, plates. We called it plates, है ना। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट की बात करते हैं, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग लिथोस्फीयर जो है वो प्लेट में डिवाइडेड है। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट इन द अर्थ इंटीरियर? तो दैट इज रेडियो एक्टिव डिके। देखो, ये मैंने एक एनसीईआरटी में पढ़ रहा था, तो अब मैंने बता रहा था कि यार एग्जैक्ट डिटो जो है क्वेश्चन लिया गया है वहाँ पर। तो यही सारी चीज़ें एनसीईआरटी में ही था कि 3 रीज़न है कि अर्थ का जो इंटीरियर में हीट है उसका कारण क्या है, बट मेजर कॉज क्या है, प्राइमरी कॉज क्या है, बस सोर्स क्या है ना, रेडियो एक्टिव डिके जो है, दिस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट इन द अर्थ इंटीरियर। Which of the following regions is known as the carbon sink of the globe? Tropical rainforest. The cold current flowing along the coast of Chile and Peru is known as Humboldt current. And mechanical weathering involves the physical breakdown of rocks into smaller pieces. Which of the following statements are correct about fold mountains? तो देखो, यहाँ पर जो सारे स्टेटमेंट्स है ये पढ़ लेते हैं पहले एक बार, कि दे आर फॉर्म्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉम्प्रेशनल टेक्टोनिक फोर्सेस। हाँ, तो कॉम्प्रेशन के कारण ही तो फॉर्म होते हैं ना। डीप गॉर्जेस एंड पिरामिडल पीक्स आर फाउंड इन फोल्ड माउंटेन्स, ये भी ट्रू है। अब देखो, इग्नियस सेडिमेंटरी एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फाउंड इन माउंटेन रीजन। तो क्या हुआ, मैंने सर्च किया तो ये देखा कि देखो इग्नियस रॉक भी पाया जा सकता है, बट यहाँ पर बात ऐसा है कि एक बात ये देखो कि मैं कन्फ्यूज हो गया कि 1-2 तो सही है, ठीक है, बट यहाँ पर देखो ऑप्शन में कुछ ऐसा है नहीं कि 1, 2 and 3। फिर मैं क्या मोर देन वन ऑफ द अबव करूँगा, मतलब इस ऑप्शन के बेसिस पर मोर देन वन ऑफ द अबव कर सकता हूँ? तो आई थिंक ऐसा तो नहीं कर सकता ना। आई थिंक ये ऑप्शन डी का यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता इस क्वेश्चन के बेसिस पर, आई थिंक, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 2 ट्रू है, तो इसलिए मैंने ए को आई थिंक चूज़ करना बेटर रहेगा। आपका क्या राय है, डेफिनेटली कमेंट करके बताएंगे प्लीज़। ओके, नेक्स्ट देखो, द एक्युमुलेशन ऑफ विंड ब्लोन सिल्ट एंड क्ले दैट फॉर्म्स अ फर्टाइल डिपॉजिट। सबको पता है, इसको लोएस बोलते हैं हम। नेक्स्ट हम देखते हैं द लेयर ऑफ द एटमोसफियर व्हेयर वेदर ऑकर्स इज। अच्छा, मैंने आपको क्यों बोला कि यार सिर्फ जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स देखेंगे? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, हिस्ट्री भी देखेंगे। ठीक है, आई थिंक मैंने सॉल्व करके रखा है हिस्ट्री का क्वेश्चन, है ना, याद नहीं आ रहा है फिर, या फिर सिर्फ जीएस में ही किया। चलिए देखते हैं, अगर हिस्ट्री है तो डेफिनेटली उसको भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जीएस पार्ट में जो है हिस्ट्री रहेगा, है ना, तो हिस्ट्री भी हमको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, मतलब पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। द लेयर ऑफ द एटमोसफियर व्हेयर वेदर ऑकर्स इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। द ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रेफर्स टू इट्स पोजीशन इन द वेब चेन और फूड वेब। नाउ द विंड सिस्टम दैट ब्लोज फ्रॉम द सहारा डेजर्ट अक्रॉस नॉर्थ अफ्रीका टुवर्ड्स द मेडिटेरियन सी इज कॉल्ड एज सिरोक्को। ओके, और टुवर्ड्स अटलांटिक जो जाता है उसको हम बोलते हैं हार्मट्टन। तो ये कंफ्यूज मत होना। और चिनूक जो हो ये यूएसए में है, ठीक है। मेडिटेरेनियन के तरफ जाएगा उसका हम क्या बोलेंगे, सिरोक्को बोलेंगे। मेडिटेरेनियन सी के तरफ आएगा तो उसको हम सिरोक्को बोलेंगे, और ओशियन की तरफ जो जाएगा उसको हम हार्मट्टन बोलेंगे। देखो, ओशियन का लास्ट में एन है, हार्मट्टन का लास्ट में एन है,
और सी का फर्स्ट में एस है और सिरोक्को का फर्स्ट में एस है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। मेडिटेरेनियन सी की तरफ जो जाएगा उसे सिरोक्को बोलेंगे, अटलांटिक ओशन की तरफ जो जाएगा उसे हम हार्मट्टन कहेंगे। दोनों ही सहारा से जा रहा है। ओके, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइंस द टर्म लैपिस। तो लैपिस क्या होता है, ये लाइमस्टोन टोपोग्राफीज में मिलते हैं, इरेगुलर सरफेस विद शार्प पिनाकल्स ग्रुप्स एंड रीचेस। एग्जैक्ट डेफिनेशन सर्च करोगे तो गूगल में ही डेफिनेशन मिलेगा कि एन इरेगुलर सरफेस विद शार्प पिनाकल्स ग्रुप्स एंड रीचेस, इसे हम लैपिस बोलते हैं। द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर वेपर चेंजेस डायरेक्टली इनटू आइस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज इज कॉल्ड सब्लिमेशन। नाउ 56, व्हाट इज़ द आइडियल डेप्थ फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ्स। तो ये याद रखने वाली बात है कि 200 फीट से लेकर 300 फीट, ठीक है। तो गूगल में सर्च करोगे तो आपको आई थिंक मीटर में पहले मिलेगा, तो उसको आप लिखो कि इन फीट दो मेरे को डेप्थ, तो फिर दे देगा, और वो 200 फीट से लेकर 300 फीट के अंदर आएगा। तो कोरल रीफ जो है इस डेप्थ में अच्छे से ग्रो करता है, 200 फीट से लेकर 300 फीट तक। 59, द डिस्पर्सन एंड माइग्रेशन ऑफ प्लांट्स मेनली फ्लावरिंग प्लांट्स आर स्टार्टेड सिंस क्रिटेशियस पीरियड। द डिस्पर्सन एंड माइग्रेशन ऑफ प्लांट्स मेनली फ्लावरिंग प्लांट्स वर स्टार्टेड सिंस क्रिटेशियस पीरियड। The dispersion of flowering plants, okay, and migration of them started during Cretaceous period. Now, what is the meaning of resources? डेफिनेटली मीनिंग रिसोर्सेज क्या है, नेचुरल एलिमेंट्स तो है ही, मनी एंड फाइनेंशियल एसेट भी तो रिसोर्स है ना, स्किल्स एंड नॉलेज पॉजेस्ड बाय इंडिविजुअल्स, ये भी तो एक रिसोर्स है ना, ह्यूमन रिसोर्स है। तो आई थिंक ये सारे जो है मतलब रिसोर्स का किसी तरह के एक रिसोर्स है। तो आई थिंक मोर देन अबव जो होगा एक सही ऑप्शन रहेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये मैंने खुद से क्या है, मतलब ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिला मेरे को सॉल्व किया हुआ गूगल में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज मिनरल, राइट, एंड नॉन रिन्यूएबल। इनमें से नॉन रिन्यूएबल से मिनरल, सोलर एनर्जी तो रिन्यूएबल है, फॉरेस्ट भी रिन्यूएबल है, मिनरल जो है नॉन रिन्यूएबल है। देखो फिजिकल ज्योग्राफी 20 आई थिंक यहाँ पर लिखा हुआ है, तो फिजिकल ज्योग्राफी आई थिंक 40 से 60 तक जो है फिजिकल ज्योग्राफी के रिलेटेड था, तो इसलिए शायद लगभग 20 क्वेश्चन आप फिजिकल ज्योग्राफी से मान सकते हो। अब यहाँ से देखो स्टार्ट है कुछ और, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड। तो कोल्ड एंड सेमी एरिड जो है फिजिकल ज्योग्राफी के, ठीक है। एक्चुअली 58 का क्वेश्चन है और 60 यहाँ पर हो रहा है, तो इसलिए 20 लिखा गया है, तो कंफ्यूज मत होना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट में क्या हो, टेम्परेचर कम होगा तो कोल्ड होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो बारिश भी कम होगा, तो सेमी एरिड होगा। बाकी देखो कुछ ह्यूमिड ये वगैरह नहीं हो सकता टेम्परेट में। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस क्या होगा, चाइना होगा, उसके बाद इंडिया होगा, ठीक। तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। ये राशिया है, राशिया जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट है इन द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 65, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो मेजर कैरेक्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, शिफ्ट फ्रॉम मैनुअल लेबर टू मैकेनाइजेशन ही है। बाकी देखो ऑप्शन गलत है कि मिनिमल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, नहीं, एम्फेशन ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन। तो फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ। अब देखो हम देखते हैं नेक्स्ट 63, दैट इज द रिवर माउथ इकोसिस्टम इज कॉल्ड एस्चुराइन। एंड 66, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड बाय अमर्त्य सेन। व्हिच इकोलॉजिकल साइकिल इज डायरेक्टली ड्रिवन बाय सनलाइट। तो डायरेक्टली ड्रिवन बाय सनलाइट, अब देखो सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये आई थिंक सर्च किया था तो मेरे को आई थिंक बोल रहा था कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है एक्चुअली वो डायरेक्टली सनलाइट के थ्रू ड्राइव होता है। बाकी सारे कैसे हो सकते हैं सनलाइट के थ्रू डायरेक्टली, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, तो आई थिंक इससे नन ऑफ द अबव जो है करेक्ट आंसर है। अब बाकी अगर गलत है तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा। नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब द बुंदेलखंड प्लेटो कवर्स द पार्ट्स ऑफ व्हिच टू फॉलोइंग स्टेट, दैट इज उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। बुंदेलखंड याद रखना, बुंदेलखंड मतलब उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, और एक है बाघलखंड, तो वो भी नहीं है, ठीक है। बुंदेल यू से आपको उत्तर प्रदेश याद रखना है, और उत्तर प्रदेश के पास जो है वो मध्य प्रदेश है। ये बाघलखंड जो है वो छत्तीसगढ़ में है। हाँ आई थिंक छत्तीसगढ़ में ही है ना, उसके आसपास छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सारे स्टेट को लेकर।
ओके, फिर से डिस्टर्बेंस आ गए भाई, देखते हैं रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो पाएगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाते हैं कि व्हाट इज़ द बिग कंसर्न ऑफ डिफाइनिंग अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो साइज ऑफ द पॉपुलेशन भी एक डिटर्मिनेंट है हमारा, सेंसस टाउन में दिया हुआ है कि मोर देन 5000 पॉपुलेशन होना चाहिए। एक्टिविटी भी वो लोग मैन्युफैक्चरिंग में रहना चाहिए, अर्बन की बात कर रहा हूँ। और इनकम जो है डेफिनेटली क्राइटेरिया हो सकता है, तो मोर देन एबो भी होगा। आई थिंक इनकम अगर गलत भी है तो भी तो दो हो, ठीक है ना। तो इनकम क्या हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये आप बताओ। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक रीजनलाइजेशन प्रोपोज्ड बाय द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो प्लानिंग कमीशन इंडिया ने जो रीजनलाइजेशन दिया है एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स का, दैट इज बेस्ड ऑन रेनफॉल टेम्परेचर एंड क्रॉप्ड एरिया। रेनफॉल टेम्परेचर एंड क्रॉप्ड एरिया, सो बेस्ड ऑन द रेनफॉल टेम्परेचर एंड क्रॉप्ड एरिया agroclimatic regionalization was proposed by the planning commission of india. okay, next question देखते हैं। tertiary economic activities involve the provision of services to consumers, है ना, the extraction of harvesting of natural resources नहीं हो सकता, the processing and transformation of raw materials ये भी नहीं हो सकता, तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया। देन देखो क्वेश्चन नंबर 74, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द रॉयल बंगाल टाइगर्स आर फाउंड। ठीक है, तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो सुंदरबन में पाया जाता है ना। और गिर फॉरेस्ट जो है वहाँ पर एएल लिखा हुआ है, तो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, याद नहीं आ रहा था। तो एएल मतलब एशियाटिक लायंस पाया जाता है गिर फॉरेस्ट में, ठीक है। और कान्हा टाइगर रिजर्व, तो ये तो यहाँ पर रॉयल बंगाल नहीं पाया जाता क्या, फिर यहाँ पर कुछ नहीं नोट किया मैंने, सर्च करके देखो ना, कान्हा टाइगर रिजर्व में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है कि नहीं। नाउ व्हिच टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट इज ऑफन फाउंड इन द एरियाज विथ फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड। डेफिनेटली विलेज विथ कॉम्पैक्ट हाउसेस होगा, वहाँ पर जो है फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड मिलता है, इसीलिए जो है विलेजेस जो है या फिर सेटलमेंट जो है बहुत कॉम्पैक्ट होता है, बहुत सारे लोग वहाँ पर रहता है। विथ रेफरेंस टू काराकोरम माउंटेन रेंजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो काराकोरम के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है, तो देखो वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक K2 यानी गॉड इन ऑस्टिन, वो काराकोरम में ही लोकेटेड है। अब इट राइजेज फ्रॉम पामीर नॉट इन वेस्ट एंड स्ट्रेचेस अप टू कैलाश रेंज इन द ईस्ट। तो ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा, इसको मैं श्योरिटी नहीं दे सकती इसके लिए, नहीं दे सकता, मतलब मैंने सर्च किया था बट मेरे को मतलब क्या बोलना चाहते हैं एग्जैक्ट इस स्टेटमेंट वाली कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं मिला। ऐसे मैप में मैंने देखा तो देखा कि काराकोरम और पामीर नॉट के बीच में जो है डिस्टेंस है, बट जब क्लास 10 में पढ़ा था तो काराकोरम आई थिंक पामीर नॉट से ही आते हैं ना, बट फिर वो कैलाश रेंज तक नहीं जाते ईस्ट में, ये भी एक बात है। तो एक बार इसको आप देखना पड़ेगा, आपको खुद से देखो और डिसाइड करो, ठीक है। और द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भी काराकोरम में ही लोकेटेड है, बट सियाचिन क्या लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है ये भी एक बार चेक कर लो आप, बट आई थिंक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following states in India is passing through the stage of demographic transition which entails low fertility and low mortality। तो आसाम, हरियाणा, पंजाब ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत हाई है, तो भाई नॉन ऑफ द अबव भी होगा। केरला हो सकता था एक कि जो 4th स्टेज में चले गए हैं जहाँ पर फर्टिलिटी और लो मोर्टेलिटी चले आए हैं। अब देखो आप टू व्हाट लैटिट्यूड आर द पोलर रीजन्स हैबिटेबल, तो आपको 70 तक हम ले सकते हैं कि पोलर रीजन्स हैबिटेबल, पोलर रीजन्स क्या ले सकते हैं सच में, दी पोलर रीजन्स आर हैबिटेबल, क्योंकि देखो हमारे अगर सादर्न हेमिस्फीयर में हम जाएंगे तो वहाँ पर तो 70 डिग्री मतलब पानी ही पानी है ना। तो आई थिंक नॉन ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो सकता है, बट इसका भी कोई डायरेक्ट डिफरेंस मेरे को नहीं मिला, तो तब तो मैंने 70 डिग्री लगाया था, बट आई थिंक ये नॉन ऑफ द अबव होगा। क्योंकि देखो नॉर्थ में अगर चले भी जाए हम 70 तक, बट साउथ में तो नहीं जा सकते, फिर यहाँ पर तो नॉर्थ साउथ कुछ मेंशन नहीं किया, फिर नॉन ऑफ द अबव होगा, सिर्फ पोलर रीजन्स की बात कर रहे हैं, तो दोनों साइड मेरे को कंसीडर करना पड़ेगा। देन हाउ मच ऑफ द लैंड सरफेस इन द वर्ल्ड, और हाँ अगर आपका इसका आंसर की है ना ऑफिशियल मेरे को मिला नहीं, तो क्या कर सकते, पता नहीं कहाँ से मिलते, तो अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप मेरे को टेलीग्राम पे एक बार मेल कर देना प्लीज़, मतलब टेलीग्राम पे सेंड कर देना एक बार प्लीज़। मेरा आईडी जो है यहाँ पर दे देता हूँ मैं आपको, GEOKG देन 0, ओके 001, तो ये ओ वाला 0 है, तो यहाँ पर प्लीज़ सेंड कर देना मेरे को। ना वर्ल्ड कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो वर्ल्ड कंजर्वेशन डे कब सेलिब्रेट होता है, नॉन ऑफ द अबव क्या है तो कब सेलिब्रेट होता है, आई थिंक 24 जुलाई, फिर ऐसा कुछ था,
फिर से मेरे को याद ही नहीं आ रहा यार। ओके, तो देखो वर्ल्ड कंजर्वेशन डे कब सेलिब्रेट होता है। आई थिंक ये वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे करके कुछ था एक्चुअल पूरा। नाउ हाउ मच ऑफ द लैंड सरफेस इन द वर्ल्ड इज अंडर कल्टिवेशन। तो 38% कुछ है जो कि लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ अंडर कल्टिवेशन है, तो उनमें से ऑप्शन में कुछ है नहीं, तो फिर नन ऑफ द अबव होगा। नाउ थर्ड यूनिट ऑफ काकरापारा एटॉमिक पावर प्लांट, तो ये जो है काकरापारा एटॉमिक पावर प्लांट का थर्ड यूनिट ये गुजरात में लोकेटेड है, ठीक है। अब अर्बन एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन इज कॉज्ड बाय मेनली सस्पेंडेड पार्टिकुलर मीटर, ये भी एक कॉज है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कॉज है। व्हीकुलर एमिशन तो है ही, तो मोर देन वन ऑफ द अबव है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ भी सकते हैं कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस की बात कर रहे हैं, बट सोर्स कार्बन कॉज्ड बाय है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है उसको भी बताना चाहिए। तो फिर ए एंड सी तो करेक्ट है ही, तो फिर हम मोर देन वन ऑफ द अबव को ईजिली चूज कर सकते थे। नाउ रामगढ़ विषधारी व्हिच वाज नोटिफाइड एज ए टाइगर रिजर्व इन May 2022 इज सिचुएटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो रामगढ़ विषधारी जो है ये आपका राजस्थान में लोकेटेड है। नेक्स्ट नोवामुंडी एंड किरीबुरू माइंस आर फेमस फॉर आयरन और माइनिंग इन इंडिया। आप जो आयरन और बोलेंगे तो डेफिनेटली आपका झारखंड होगा। नोवामुंडी एंड किरीबुरू माइंस झारखंड में ही लोकेटेड है। देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइंस इज एन इंपॉर्टेंट माइन ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया। तो कोरापुट जो है ये उड़ीसा है, ये भी बॉक्साइट के लिए फेमस है। और सुंदरगढ़ जो है वो उड़ीसा है, ये भी बॉक्साइट के लिए फेमस है। मतलब उड़ीसा में बॉक्साइट ज़्यादा पाए जाते हैं। और खेत्री जो है ये राजस्थान में लोकेटेड है और ये कॉपर के लिए जाना जाता है। तो फिर बॉक्साइट माइन कौन सा होगा, कोरापुट और सुंदरगढ़। तो ऑप्शन सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। अब 85 देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड ऑल्सो इन अंडमान निकोबार आइलैंड। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NFSM, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। 89 रिलीफ क्लाइमेट वेजिटेशन सॉइल्स आर द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ नेचुरल रीजन व्हिच क्रॉप इज हाईली टॉलरेंट ऑफ ड्रॉट एंड अदर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। तो मेरे को कन्फ्यूज था कि ये क्या एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को कर सकते हैं टॉलरेट बाजरा, तो एग्जैक्ट आंसर मेरे को नहीं मिला। तो अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ। और ऐसे हाईली टॉलरेंट तो है, ड्रॉट तो टॉलरेट कर लेते हैं बाजरा। द शिवालिक हिल्स आर नोन एज एबॉर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटीज, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। तो एबॉर, मिसमी, डाफला, एबॉर, मिसमी ये तीनों जो है ना पहाड़ियाँ, तो वो तीनों ही अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। तो अगर आपको बोले कि दी शिवालिक हिल्स आर नोन एज डाफला इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो भी अरुणाचल प्रदेश होगा। मिसमी बोले तो वो भी अरुणाचल प्रदेश होगा, ठीक है, ऐसे करके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रपोज 2023 टू बी सेलिब्रेट एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, यूएसए सॉरी एट द UN। तो यूएसए के अलावा मतलब यूएस ने बोला था। हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस जियोग्राफी एज ए क्रोनोलॉजिकल साइंस। तो देखो जियोग्राफी फास्टिंग क्रोनोलॉजिकल साइंस तो है नहीं, ये कोरोलॉजिकल साइंस बोला जाता है। देख रहे हो कैसे खेल रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर नन ऑफ द अबव होगा। अगर कोरोलॉजी बोलता तो फिर हेटनर होता। हेटनर ने बोला था कि जियोग्राफी इज द जियोग्राफी जो कोरोलॉजिकल साइंस, तो हेटनर ने बोला था, क्रोनोलॉजिकल नहीं बोला था, कोरोलॉजिकल बोला था। तो यहाँ पर नन ऑफ द अबव होगा, ठीक है। चलो नाउ 92 व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस। तो आई थिंक कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, सॉरी यार। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, दैट इज ओरिजिन ऑफ मैग्मा ड्यू टू लोअरिंग द मेल्टिंग पॉइंट, ओरिजिन ऑफ गैसेस एंड वेपर ड्यू टू हीटिंग ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर। इसके थ्रू तो नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। और प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, इसके कारण भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है। तो मोर देन वन ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर। 95 द बेल्ट, मैं थोड़ा जल्दी जाने की कोशिश कर रहा हूँ। द बेल्ट ऑफ लो प्रेशर लोकेटेड अराउंड 60 डिग्रीज लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर्स इज कॉल्ड सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट। नाउ कास्ट टोपोग्राफी इज कैरेक्टराइज्ड बाय अंडरग्राउंड केव्स एंड डोलाइंस। ओरोग्राफी रेनफॉल इज कॉज्ड बाय लिफ्टिंग ऑफ एयर मूवमेंट्स एयर बाय माउंटेन्स और हिल्स। ये आपका आसान है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द विंड सिस्टम दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सीजनल रिवर्सल ऑफ प्रेशर पैटर्न्स। मानसून है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हेल्प्स टू मेंटेन ग्लोबल टेम्परेचर, डेफिनेटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस हाँ मेंटेन करता है, ओशन सैलिनिटी को भी मेंटेन करता है। और तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस को क्या मेंटेन करते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, डेफिनेटली। अगर क्या होगा जो है मॉइस्चर जो है वो कम होगा तो फिर प्रेशर ज़्यादा होता है ना, क्योंकि मॉइस्चर कम होने से एयर भारी हो जाता है। तो आई थिंक अफेक्ट करता है। तो आई थिंक मोर देन वन ऑफ द अबव तो होगा, क्योंकि दो करेक्ट है। बट ये पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेकर आपका कन्फ्यूज हो सकते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस की यहाँ पर बात कर रहा है, तो देख सकते हो आप, ठीक है। द अंडर वाटर माउंटेन रेंजेस इन ओशन दैट एक्सटेंड थ्रू आउट द वर्ल्ड ओशंस आर कॉल्ड।
तो अंडर वाटर माउंटेन जो है वो माउंटेन जो मिड ओशन रीज कहते हैं, ऑप्शन में दिया नहीं गया तो नान ऑफ द अबव होगा। अब द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर एनर्जी प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस एमिशन, हाँ ये तो करता है। और नेक्स्ट देखो एयर पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, ये भी करता है ना, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बट डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर ये नहीं करता है, क्योंकि डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब चीज़ों के बारे में होता है, तो इसके लिए हम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल डायरेक्टली उसको इफेक्ट नहीं करता है, तो इसलिए वो ऑप्शन गलत है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स आर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक फॉर्मेशन, तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक फॉर्मेशन मतलब क्या होती है, तो ये जो लैक्रोलिथ बैथोलिथ डाइक्स है सारे के सारे है, ये आपको इंट्रूसिव रॉक फॉर्मेशन है। द कोरियोलिस इफेक्ट इन्फ्लुएंस ओशन करंट बाय क्रिएटिंग टर्बुलेंस एंड डेड, क्योंकि ये डिप्लेट कर देता है ना डायरेक्शन को, तो टर्बुलेंस एंड डेड क्रिएट हो जाता है। द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 इज 24.5%, 24.5%। बट आई थिंक एग्जैक्ट फिगर ये नहीं था, आई थिंक 24.62 कुछ था एग्जैक्ट फिगर। अब यहाँ पे देखो सारे एग्जैक्ट फिगर दिया हुआ है, तो फिर मोर देन वन ऑफ द आपको करेंगे, नान ऑफ द आपको करेंगे या फिर इसको चूज़ करेंगे, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो आई थिंक इसको चूज़ किया है मैंने, पता नहीं यार, देख लो एक बार। परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग, और ये फॉरेस्ट सर्वे भी बाइनियल रिपोर्ट है, यानी 2 साल के अंदर निकलता है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टॉप करता हूँ वीडियो।